हाय गाइज, आप सभी का स्टडी कुंदन में स्वागत है। आज हम कुछ नए टॉपिक के साथ अपना क्लास शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है लैटिट्यूड। लैटिट्यूड उसको हिंदी में अक्षांश कहते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि लैटिट्यूड क्या होता है। तो लैटिट्यूड जो होता है वो एक हॉरिजेंटल रेखा होती है, हॉरिजेंटल लाइन होती है जो कि धरती हमारे पृथ्वी पर, अर्थ पर वो लेटी हुई, मतलब कि ऐसे लेटी हुई, यानी लैटी मतलब लेटा हुआ, यानी लैटिट्यूड उसको कहते हैं। यानी लेटी हुई रेखा को हम लोग कहते हैं, जो कि धरती यानी हमारे अर्थ को दो बराबर भागों में बांटती है और उसे हम लोग 0 डिग्री रेखा भी कहते हैं। 0 डिग्री के नाम से भी उसे हम जानते हैं। और साथ में उसको इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा, यानी दो भागों में बांटने वाली रेखा को हम लोग कहते हैं भूमध्य रेखा, जिसे हम लोग इक्वेटर के नाम से जानते हैं। इस रेखा के कारण ये सारी जो लैटिट्यूड्स होती हैं, ये सभी इमेजिनरी लाइंस हैं, ये सब काल्पनिक लाइन हैं, काल्पनिक रेखाएं हैं। तो इक्वेटर जो है वो हमारे पृथ्वी यानी अर्थ को दो बराबर भागों में बांटता है, एक नॉर्थ पोल में और एक साउथ पोल में। तो जितने यानी इक्वेटर के ऊपर जितनी भी लैटिट्यूड्स हैं यानी अक्षांश हैं वो टोटल 90s हैं प्लस, और जितने साउथ में हैं यानी ये भी 90s हैं, यानी टोटल 90s, तो बराबर में 180s लैटिट्यूड्स यानी अक्षांश। और इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा को लेकर के हमारा हो जाता है 80 + 1 बराबर में 181 अक्षांश। यानी पूरे हमारे जो धरती पे है, मतलब कि इस अर्थ पर 90s यानी 90 लैटिट्यूड्स हैं, यानी इक्वेटर के छोड़ करके सारे 90s लैटिट्यूड्स हैं। और इक्वेटर के नॉर्थ में भी 90s हैं और साथ में इक्वेटर के साउथ में भी 90s हैं, यानी 90 लैटिट्यूड यानी अक्षांश रेखाएं हैं। और साथ में एग्ज़ाम में काफ़ी ये पूछता है कि सबसे बड़ी लैटिट्यूड्स कौन सा है, तो वो होता है हमारा 0 डिग्री यानी भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर, जिसे हम इक्वेटर कहते हैं, जो कि सबसे बड़ी लैटिट्यूड्स होती हैं। सबसे बड़ी लैटिट्यूड होता है, सबसे बड़ा लैटिट्यूड होता है। ये सारी लाइनें जो होती हैं एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, मतलब कि एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, कभी भी एक दूसरे को ये काट नहीं सकती हैं। तो ये सारी लाइनें आपस में कभी भी मिलती नहीं हैं, मतलब कि सारे लाइनें जो हैं ये कभी एक दूसरे से मिल नहीं सकते और सभी एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। और ये जैसे जैसे ये पोल यानी इक्वेटर के ऊपर जाएगा, ऊपर नॉर्थ की ओर बढ़ते जाएगा, तो ये धीरे धीरे ये लाइनें जो होती हैं छोटी होती जाती हैं और साथ में लास्ट में जाकर के एक डॉट के रूप में हो जाता है। साथ सेम कंडीशन नीचे में भी होता है, जैसे जैसे लैटिट्यूड्स नीचे की ओर बढ़ते जाएंगे, नॉर्थ की ओर बढ़ते जाएंगी, वो भी घट छोटी होती जाएंगी उनकी साइज, और लास्ट में जाकर एक डॉट के रूप में हो जाता है, जिसे हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल के रूप में जानते हैं। तो कुछ उनमें भी लैटिट्यूड्स के बारे में उनमें भी कुछ ऐसे लैटिट्यूड्स हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है। तो नॉर्थ में हम देखना चाहते हैं, उनमें भी कुछ है। 23.5 डिग्री पर जब हम जाते हैं तो हाँ हमारा मिलता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी जिसे कर्क रेखा कहते हैं, जो कि हमारे देश भारत को 2 वर्गों में 2 बराबर भागों में बांटता है। फिर उसके ऊपर जब हम जाते हैं 66.5 डिग्री पर, तो वहाँ पे हमें मिलता है आर्कटिक सर्कल, जिसे हम आर्कटिक मतलब हिंदी में जानते हैं, मतलब कि आर्कटिक सर्कल के नाम से जानते हैं। जब साउथ में हम आते हैं तो यहाँ 23.5 डिग्री पर सेम वही चीज़, यानी 0 डिग्री से 23.5 डिग्री ऊपर जाएंगे तो हमारा मिलेगा कर्क रेखा, और 66.5 डिग्री ऊपर जाएंगे तो हमें मिलेगा आर्कटिक सर्कल। सेम वही नीचे में इक्वेटर के जैसे ही नीचे हम आएंगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मिलेगा, और उसके 66.5 डिग्री पर जब हम आते हैं तो वहाँ पे हमें अंटार्कटिक सर्कल मिलता है। तो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है यह ऑस्ट्रेलिया महादेश को 2 बराबर भागों में बांटता है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है वो हमारे देश भारत को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो चलिए, हमने तो अभी तक आर्कटिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्कल के बारे में जाना, जिन्हें हिंदी में आर्कटिक, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा और आर्कटिक सर्कल के नाम में से जानते हैं हम। अब हम इन क्षेत्रों के बीच का जान लें। 0 डिग्री यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेकर के
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में जितनी भी लैटिट्यूड यानी अक्षांश रेखाएं हैं उन पर सूर्य जो है वर्ष में एक बार दोपहर के समय सिर के ठीक ऊपर होता है, जिस कारण यह क्षेत्र बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा एब्जॉर्ब कर लेता है और एब्जॉर्ब करता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में एब्जॉर्ब करता है, इसलिए यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। इसलिए हम इसे ट्रॉपिकल या टॉरिड जोन के नाम से जानते हैं और हिंदी में उष्णकटिबंध उसे कहा जाता है। अब आते हैं हम यहाँ से पूरा यहाँ तक का क्षेत्र, यानी ट्रॉपिक ऑफ यानी कर्क रेखा से लेकर के मकर रेखा के बीच की जितनी भी लैटिट्यूड्स हैं वो क्या होती हैं, उनके बीच का जो एरिया होता है उसे हम लोग कहते हैं ट्रॉपिकल या टॉरिड जोन के नाम से जानते हैं। अब चलते हैं हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर के आर्कटिक सर्कल के जो बीच का जो जितनी लैटिट्यूड्स हैं और साथ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर के अंटार्कटिक सर्कल के बीच के जितने लैटिट्यूड्स हैं, इन पर सूर्य जो है वर्ष में इन पर सूर्य जो है दोपहर के बाद कभी भी सिर के ठीक ऊपर नहीं होता है, जिस कारण ये दोनों जो क्षेत्र हैं उतनी मात्रा में ऊष्माएं प्राप्त नहीं कर पाती हैं, जिस कारण इस एरिया में ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और ना ही बहुत ज़्यादा ठंड पड़ता है इन दोनों एरिया में। इसलिए इसे हम लोग टेम्परेट जोन के नाम से जानते हैं। ऊपर वाले यानी नॉर्थ में वाले को हम लोग हिंदी में उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध के नाम से जानते हैं और नीचे वाले को हम लोग दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध के नाम से जानते हैं। अब हम आते हैं फ्रिज जोन यानी उत्तरी शीत कटिबंध, जो नॉर्थ पोल यानी आर्कटिक सर्कल से लेकर के नॉर्थ पोल के बीच का जितने लैटिट्यूड्स हैं और साथ में अंटार्कटिक सर्कल से लेकर के साउथ पोल के बीच के जितने भी लैटिट्यूड्स हैं, इन पे सूर्य की जो किरणें हैं वो सालों भर काफ़ी तिरछी पड़ती हैं, जिस कारण इस क्षेत्र में ऊष्मा बहुत कम प्राप्त होता है और यहाँ पे टोटल बर्फ़ जमा है यानी पूरा ग्लेशियर है। और वैसे भी हम जानते हैं कि आर्कटिक जो है हमारे चार ओशियंस यानी महासागरों में से एक है, आर्कटिक ओशियन के नाम से हम जानते हैं। और अंटार्कटिका जो है वो 7 महादेश में से एक महादेश का भी नाम है, जिसे हम अंटार्कटिका महादेश के नाम से यानी कॉन्टिनेंट के नाम से जानते हैं। यह दोनों क्षेत्र काफ़ी हमेशा सालों भर बर्फ से जमा हुआ रहता है। बहुत से देशों की अपनी अपनी प्रयोगशालाएं हैं, जिनमें भारत का भी अपना दक्षिणी गंगोत्री के नाम से एक प्रयोगशाला था, जो फिलहाल अभी बंद हो चुका है। अब हम बात करते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे क्या होता है कि 21 जून को सूर्य की किरणें एकदम सीधी पड़ती हैं और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें एकदम सीधी पड़ती हैं। 22 दिसंबर को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर यानी 23.5 डिग्री पर, दोनों 23.5 डिग्री पर। तो हमने आज फ्रिज जोन, टेम्परेट जोन, ट्रॉपिकल और टॉरिडो जोन, टेम्परेट जोन और साथ में फ्रिज जोन यानी इतने के बारे में पढ़ा। और नोट एक आप लोग ये नोट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कि अक्षांश से हमें सिर्फ जलवायु और कटिबंध ही ज्ञात किया जा सकता है। तो फिर हम अगली क्लास में आपसे मिलते हैं। लैटिट्यूड के बारे में हमने जाना, अब हम लॉन्गिट्यूड के बारे में जानेंगे। तो हमें उम्मीद है कि आपको आज का क्लास बहुत पसंद आया होगा। तो आप प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और जितना अधिक से अधिक हो सके अपने फ्रेंड्स में इसे शेयर करें के बताएं कौन से टॉपिक पे आप हम जानना चाहते हैं। तो प्लीज़ आप हमें कमेंट भी कर दें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तो फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो के लिए। बाय।